Yes, people. So प्री एग्जाम सेशन 2 फॉर CAFM, ठीक है। और इसमें हम एक बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे जो लास्ट एग्जाम में भी आया था और कुछ बच्चों को उसमें क्वेरीज आ रही थी। तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो के थ्रू इसको क्लियर करते हैं, एंड दैट इज मार्केट वैल्यू एडिशन एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन तो आपने, अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और MBA भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, बट थोड़ा सा ना बच्चों को कुछ कंफ्यूजन्स है, तो मुझे लगा एक छोटी सी फटाफट से वीडियो बनाते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, जब मैं बोलता हूं ना EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, वो ज्यादा है कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट से। याद रखना, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कब होती है? जब कंपनी का जो भी ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होता है ना, जो भी कंपनी का ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट। जितना हमारा नो पैट ज्यादा होगा, किससे? फ्रॉम माई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। याद रखना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जितना हमारा नो पैट ज्यादा होगा, वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन बन जाएगा। अब बच्चा कहते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो आप याद करेंगे, EVA का फॉर्मूला आपने कुछ इस प्रकार पढ़ा था। याद करो क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? सर हमने ऐसे पढ़ा था, नो पैट माइनस KO इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। याद आ रहा है? नो पैट माइनस KO इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें नो पैट कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको याद हो तो नो पैट निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT, EBIT को इनटू में 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर इंस्टीट्यूट ने ना इसमें से इंटरेस्ट माइनस करा हुआ है। याद रखना, नो पैट निकालते समय कभी भी इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, सीधा ही EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करना होता है, माइनस में KO इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप कहोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जिसका EBIT गिवन है 20 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी का टैक्स रेट गिवन है मान लो 40%, ठीक है बेटा। कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 12% है, और कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड हम ले लेते हैं 20 लाख, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है पता लगाओ कंपनी का EVA कितना है। तो EVA के लिए सबसे पहले आप क्या निकाल लेना, यहां से पहले नो पैट निकाल लेना, ठीक है। नो पैट कितना आएगा, कोई बताएगा? सर 20 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे 12 लाख आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा और वो आएगा 2,40,000, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा तो वो आ जाएगा 960, ठीक है। दैट इज योर EVA डन। सो दिस इज योर इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। ऐसे ना एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है MVA, हालांकि पिछली बार आया भी था, ठीक है। MVA दैट इज मार्केट वैल्यू एडिशन। देखिए, मार्केट वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता। मार्केट वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स होगी, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम इनकी बुक वैल्यू, ठीक है ना। हम इनकी क्या माइनस कर देंगे? बुक वैल्यू। अब यहां पे बुक वैल्यू से मेरा क्या मतलब होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व्स। कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व्स इज द बुक वैल्यू। अब इस पर ना मॉड्यूल में ना क्वेश्चन दिया हुआ है MBA के ऊपर, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हम करते हैं, तो आई एम होपिंग फॉर यहां से हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम मार्केट वैल्यू एडिशन निकालते हैं ना ऑफ इक्विटी शेयर, ये कौन से वाले शेयर्स होते हैं? जो कंपनी ने इशू करे हैं एंड आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अभी इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। अब आप देखो ये क्वेश्चन आप चेक करेंगे ना, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर स्टडी मैट इटसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ FM में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओए कितने गया, एक सेकेंड। हाँ जी, चलना लल्लू, बड़ा ही लल्लू है। क्वेश्चन मेरे साथ आपने ना रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे थे ना वो 20 लाख थे। लिख लीजिए,
टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू करे थे वो कितने थे? 20 लाख। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड एज अ ट्रेजरी स्टॉक 1,10,000। 1,10,000 है ये। ठीक है ना, एक जीरो फालतू लगी हुई है, नहीं सही है। ये है 200 lakhs और ये है 11 लाख। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने थे? 200 lakhs, जिसमें से शेयर हेल्ड एज अ ट्रेजरी स्टॉक, इसका मतलब होता है ये वो शेयर होते हैं जो कंपनी ने बायबैक कर लिए लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं करे। ठीक है ना, तो ये शेयर बायबैक हो गए हैं लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं कि आउटस्टैंडिंग शेयर कितने होंगे बेटा, देखो टोटल कंपनी ने 200 लाख शेयर इशू करे थे, उसमें से कंपनी ने 11 लाख शेयर को बायबैक कर लिया बट कैंसिल नहीं करा। तो आउटस्टैंडिंग कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने शेयर हैं जो अभी भी मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जिन्हें अभी तक हमें रीपे नहीं करा है। तो सॉल्व करोगे आ जाएगा 18,90,000। सिंपल। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम एमवीए निकालते हैं वो हमेशा उन शेयर्स के लिए निकालते हैं जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना, अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से कुछ आपने बायबैक कर लिए तो वो हटा देना, सिंपल। ठीक है ना, तो ये आ गया। और एक शेयर का प्राइस कितना है बेटा? $35.5। तो इनटू कर दो 35.5, तो ये आ जाएगी इसकी मार्केट वैल्यू। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, तो आप ध्यान से देखो कैसे निकाला इन्होंने। टोटल शेयर में से जो बायबैक हो चुके थे वो हटा दिए, ये आउटस्टैंडिंग इनटू ये करा, तो ये हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आप एमवीए निकालेंगे इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू। अब बच्चा कहता है सर ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब जो बुक्स में दिख रही है। बुक्स में क्या दिखता है बताओ? जितना इन्होंने इन्वेस्ट करा होगा, हाँ जी, जितना इन्होंने इन्वेस्ट करा होगा प्लस जितना भी रिजर्व्स होगा। ठीक है ना, जितना भी रिजर्व्स होगा। आइए चेक करते हैं। ये कहता है कि सर इस क्वेश्चन में ना इन्होंने आगे लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस रिटेन्ड अर्निंग इतनी है, यानी कि जितना इन्होंने इन्वेस्ट करा था प्लस रिटेन्ड अर्निंग ये दिया हुआ है। लेकिन एक बात बताना, जरा सोच के बताना, ये टोटल है। टोटल का मतलब हो गया ये उन शेयर्स का भी है जिनको आपने बायबैक करा था, तो उनको तो आपने पेमेंट कर दिया ना, तो वो हटा दो। तो हमें बुक वैल्यू भी किसकी निकालनी है? रिमेनिंग की। टोटल का मतलब हो गया ये 20, ये 200 लाख शेयर की बात कर रहा है। 200 लाख शेयर की बुक वैल्यू दी हुई है, लेकिन क्योंकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितने? 18,90। तो हमें बुक वैल्यू भी क्या 18,90 की निकालनी है? यस। तो जो हमारे ट्रेजरी स्टॉक में पड़े हुए हैं उनको जब हमने खरीदा था तो उसकी कॉस्ट थी इतनी, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, टोटल 200 लाख शेयर्स इतने के थे माइनस ये वैल्यू जो उन शेयर्स को डिनोट कर रही है जो आउटस्टैंडिंग था, यानी कि जो आपने बायबैक कर लिया है, तो वो हटा दो। तो क्या 18,90 की बुक वैल्यू आ जाएगी? यस। तो चेक करते हैं 18,90 की बुक वैल्यू कितनी आएगी, ये रही। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल वैल्यू में से इनकी बुक वैल्यू हटा दो, तो क्या हमारे पास मार्केट वैल्यू एडिशन आ गया। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बुक का ही क्वेश्चन करा दिया। थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगाओ, तो मैं आपको इजी कर देता हूं। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये था कि अगर ये आउटस्टैंडिंग ये ट्रेजरी स्टॉक ये सब ना दिया होता फिर तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता ना। हो सकता है पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए। कैसे? ऐसे लिख दूं मैं, देखो लल्लू क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 20 रुपए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, फिर हम यहां पे लिख देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड अलोंग विद रिटेन्ड अर्निंग। हमारी है मान लो 180, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, तो क्या 20,000
हमारा मार्केट वैल्यू एडिशन आ गया। लल्लू क्वेश्चन हो गया ना। तो ये हमारा एक तरीका मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, ठीक है। और जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्या कर दिया, उन्होंने ऐसे लिखा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, तो दिया ही नहीं ना, उन्होंने सीधा लिख दिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे कितने थे, 200 लाख, हेल्ड एज ट्रेजरी स्टॉक। अबे क्या हो गया तेरे को, बच्चों के पास टाइम कम है और ये मजे ले रहा है। वो था 11 लाख, तो आउटस्टैंडिंग हमने निकाल लिए कितने, 1890। अब 1890 की ही क्या चाहिए, मार्केट कैप। 1890 की ही क्या चाहिए, बुक वैल्यू। मार्केट कैप के लिए तो आपने सीधा ही $35.5 से मल्टीप्लाई करा, मार्केट कैप आ गई। बुक वैल्यू के लिए प्रॉब्लम क्या हुई कि इसने बुक वैल्यू टोटल 200 की दे दी, है ना। तो बुक वैल्यू ऑफ हमें कितनी चाहिए, 1890 की। तो अगर मान लो गलती से बुक वैल्यू किसकी दी हुई है, 200 की, तो फिर आपने क्या करना है, उसमें से जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक है वो अगर मैं हटा दूं तो क्या बुक वैल्यू ऑफ 1890 आ जाएगी। बस ये आप यहां लिख दीजिएगा, दोनों का गैप ले लेना, ये आपके पास आ जाएगा एमबीए, खत्म, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से एमबीए और ईवीए दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। एक ना मैंने एक छोटी सी वीडियो अभी अभी बना के भेजी थी ड्यूपॉन्ट एनालिसिस पे। तो मैंने कहा था ड्यूपॉन्ट एनालिसिस रेशियो एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी आरओई बढ़ानी है तो उसको 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसको यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज करना पड़ेगा, और उसको अपनी एसेट की टर्नओवर बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें ना फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू पैट अपॉन नेट सेल्स, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, इनटू सेल्स अपॉन एसेट्स, यानी कि एसेट का टर्नओवर इंक्रीज करो, इनटू एसेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, यानी कि अपना लिवरेज ठीक करो। अब देखो इससे होगा, काटना नहीं है, आपने बता रहा हूं, ये सब कट जाएगा तो ये बन जाएगा आरओई। ये है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, ठीक है जी। हालांकि मैंने इसके बारे में सारा बता दिया था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत जल्द सेशन 3-4 भी आएंगे, ठीक है। कल पूरा का पूरा, कल का दिन जो है ना, उसमें मैं अकाउंट्स से रिलेटेड छोटे छोटे सेशंस बनाऊंगा, ठीक है। एंड मैंने अभी एक वो डाली थी कि डाउट सेशन विंडो ओपन हो गया भाई। 700-800 बच्चों ने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, भाई साहब आप इमेजिन करो, एक क्वेश्चन बच्चा भेज देता है और मुझे बच्चा बोलता है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। यार आप समझ रहे हो क्या मतलब है इसका, वो पूरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके उसको भेजना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट ना। तो आप कोशिश करो कि मुझे कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक आप मेरे से डाउट पूछो, बिकॉज बड़े बड़े पूरे क्वेश्चंस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये पूछते हो कि सर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सर ये पॉइंट कैसे आएगा, देन डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। बट भाई बच्चे तो क्या कर रहे हैं, 3 पेज का क्वेश्चन की फोटो खींच देते हैं, सर मुझे नहीं आ रहा, सर ये करके दिखाना। अच्छा मैं कर भी दूं तो भी उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने समझाया तो है ही नहीं। मैं पूरा लिख दूंगा, पूरा कर दूंगा, तो भी वो नहीं समझ पाएगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं जितने डाउट आप लोगों के सॉल्व करके आपको भेज सकूं, डेफिनेटली आई विल डू दैट। टिल देन गुड बाय, और कल मिलेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स के छोटे छोटे वीडियोस के साथ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।